हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जितनी जोर से तारीफ जा सकते हैं परमेश्वर की महिमा करते हुए। हालेलुया। जिस तरह आप इन सभी बातों को आज सुन रहे हैं, और आज एक गंभीर विषय भी है, और एक चीज को याद रखना है कि आज हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। हमेशा उन्होंने सपोर्ट की, प्रधान जी ने, जितेंद्र प्रधान जी ने हमेशा सबकी सपोर्ट की। आपने कितनी गवाहियां सुनी, पर आज आपकी प्रार्थनाओं की, आपके प्रेम की और आपके द्वारा उनके हौसले को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि सबसे पहले आपने एक चीज तो देखी, अगर आप इस समय उनके मन को देखें कि उनका मन इस समय किस रीति से होगा। हालेलुया। क्योंकि वो एक उन्होंने, जब उनसे ये काम हुआ, ये गलती हुई, उन्होंने माना। हम सब जानते हैं, अगर उसे वचन के अनुसार अगर हमने देखा तो उन्होंने, सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि उन्होंने अगले ही दिन, जब सबने वो वीडियोस देखी होगी, सबको आया होगा ये क्या हुआ, पर उन्होंने अगले ही दिन जब उस चीज को माफी मांग ली, सोचो समय नहीं लगाया, तुरंत वो थी भी ऐसी बात, पर उन्होंने देखो तुरंत जब उस चीज को देखा तो हमारे सबके हृदयों में प्रशंसा और बढ़ गई कि उन्होंने अपना इतने बड़े लेवल पर होने के बावजूद भी तुरंत सीधा, उन्हें पता है ये काम गलत था। सोचो, एक होता है कि गलती में मानने में देरी लगाना भी एक बहुत बड़ा पाप होता है, मानना ना, समझ पा रहे। उन्होंने अगले ही दिन उस चीज को सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर के सामने उस चीज को महसूस किया, उसके बाद अपने मेंटर के सामने महसूस किया जाकर इस चीज को, उसके बाद वीडियो बनाकर हम सबके सामने महसूस किया, अपने सभी आत्मिक भाइयों के साथ इस चीज को महसूस किया कि हमारे लिए प्रार्थना करना, और आज हम सब प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। जब इतना उन्होंने इस चीज को महसूस कर लिया, उस चीज को मान लिया, पर कुछ लोगों को अब तक भी संतुष्टि नहीं है। हालेलुया। मैं आपको इस चीज को समझना है कि वो कौन सी स्पिरिट के लोग होते हैं। हालेलुया। जब बाइबल में देखें कि जब एक औरत जो पाप करती हुई पकड़ी गई, उसके ऊपर सब पथराव मारने की आज्ञा थी, और सब पथराव मारने के लिए आए। जब वो सब कहते नहीं इसे मारना चाहिए, सब वो उस स्पिरिट से भरे हुए थे, नहीं इसे मारना चाहिए, मतलब मजा आ रहा है मारने से, पत्थर मारने से, कुछ करने से, एक दोष लगाने वाले स्पिरिट से उन्हें मजा आ रहा है, ऐसी स्पिरिट से लोग भरे होते हैं। और जब वो यीशु मसीह के पास गिरी, आई उसके चरणों में, यीशु मसीह की स्पिरिट के थे। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, और लेकिन सबके पाप उन्हें जाहिर हो गए, और सबको दिखने लगा हम में कोई ना कोई गलती हुई है। और यीशु मसीह ने कहा ओके, मैं भी तुझे माफ करता हूं, दोबारा गलती ना करना। समझ पा रहे? उसने कहा दोबारा गलती ना करना। सेम प्रधान जी ने कहा ओके, एक बार गलती होगी, दोबारा ऐसी चीज नहीं दोहराई जाएगी। और इतना बड़ा पावरफुल उस तरीके से पश्चाताप कर उन्होंने दिया, और उन्होंने इस कदम को उठाया। हालेलुया। पर बाइबल के अनुसार अगर हम ऐसे व्यक्ति को भी देखें, एक ऐसे व्यक्ति के सामने भी यीशु मसीह आए, अगर इन दोनों चीजों को समझे, किस स्पिरिट के, यीशु ने दया दिखाई, क्षमा दिखाई, और कहा ओके दोबारा नहीं, माफ करता हूं। हालेलुया। कैसा है? एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, उसने कहता मैं सभी आज्ञाओं पर चलता हूं, मैं ये भी आज्ञा मानता हूं, ये भी आज्ञा मानता हूं, ये भी आज्ञा मानता हूं। यीशु ने कहा एक बात की कमी है, तू अपना धन कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तू अपना धन कंगालों को दे दे। यीशु मसीह जानते हैं उसकी कमजोरी क्या है, और उसने लिखा वो उदास होके पीछे मुड़ के चला गया। उसने ये काम को नहीं किया क्योंकि वो पैसे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। हालेलुया। मतलब वो बैकस्लाइड हो गया, और यीशु मसीह ने वहां पर कोई माफी की बात नहीं की। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तू गुस्सा हो गया, तूने तो मेरी बात का बुरा ही मान लिया, एक रूह खराब हो रही है, एक रूह पीछे मर रहा है, क्योंकि उसने वो चला गया, और यीशु मसीह ने पीछे से आवाज नहीं मारी, मनाया नहीं। हालेलुया। इसी रीति के हम यहाँ पर क्या समझते हैं इस बात से कि जब वो चला गया, पर हम बाइबल में कब तक माफी है, कब तक क्षमा है, कब तक क्षमा है? बाइबल में कहा अगर कोई व्यक्ति बस अपने विश्वास से ना, कल ही मैंने संडे में, बीते समय में संडे में, हफ्ते में बुधवार प्रीच कर रहा था कि कब माफी नहीं है, जब एक व्यक्ति बैकस्लाइड हो जाता है। जब तक आप विश्वास में, मैं विश्वास में, हम विश्वास में, हमारे लिए माफी है, पर जब हम विश्वास से हट जाएं, अविश्वासी बन जाए, तब माफी नहीं है। तब हम अविश्वासी, बैकस्लाइड हो गए, हमने संसार को छोड़ ही दिया, मसीह को निराश होकर दुखों में पीछे चढ़। बाइबल में लिखा यदि कोई गलती करे तो उसे प्यार से उसे समझाना, ऐसा ना हो वो उदासी में डूब के शैतान के हाथों में पड़ जाए। पर लोग चाहते नहीं शैतान के हाथों में जाए, बंदा बैकस्लाइड हो जाए, दुखी होकर अपना साथ छोड़ दे, सेवा का काम रुक जाए, नहीं बंदा बैकस्लाइड हो जाए। हालेलुया। तो अगर वो सोचो इनके पास चुनाव था कि ओके ठीक है, प्रभु ने मुझे माफ कर दिया, उस औरत को प्रभु ने क्षमा किया और वो उठ के खड़ी होगी। हालेलुया।
महिमा में उठ के खड़ी होगी। पर ये व्यक्ति पीछे हट गया। इतने दुख में जब एक व्यक्ति से गलती हो गई, अगर वो संसारी का होता, वो कहता ओके मुझे इतना पश्चाताप हो गया, मेरा तो बड़ा लेवल है, मैं तो बड़ा प्रधान हूं, मैं तो इतना बड़े लेवल पर मैं कैसे क्षमा मांग सकता हूं। पर लोग इस मुद्दे को इस मुद्दे के साथ जोड़ रहे हैं, जिसने क्षमा नहीं मांगी या जिसने क्षमा मांगी है वो उस मुद्दे के साथ इसे जोड़ रहे हैं। वो बिल्कुल डिफरेंट मुद्दा था। जिन्होंने अपनी कोई गलती की, कोई वचन के खिलाफ कोई कार्य किया, पर उससे क्षमा नहीं मांगी, देरी करते गए, देरी करते गए, देरी करते गए, इसलिए उनके चीज उनके बारे में बोलते गए, लोग बोलते गए, बोला गया उसके बारे में, उस गलती के बारे में, ताकि लोग उसके विषय में अलर्ट रहे। इसीलिए ये भी एक मसीहत के लिए जो मुद्दा था, अगर वो उस मुद्दे के साथ जोड़ रहे, बल्कि ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर अगले ही दिन तुरंत गलती को मान लिया गया, बल्कि सब हिस्सों के सामने, और आज आपके सामने भी उन्होंने सबको आपको प्रार्थना के लिए बुलाया, उन्होंने महसूस किया। हालेलुया। बिल्कुल डिफरेंट था, पर लोगों ने उस चीज को उस रीति से बनाना चाहा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और सबसे बड़ी इस बात की यही है कि अगर उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, अगर उन्होंने इस चीज को मान लिया, तो परमेश्वर ने कहा धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाता है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वो गिर भी जाए तो भी पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। ये उसके लिए वायदा है कि प्रभु गिर भी जाए वो गिरा नहीं रहेगा। धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु उसको उठाएगा। लाखों बार भी तुम गुनाह करो पर पश्चाताप करो, प्रभु तुझे एक्सेप्ट करेगा। पर कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें पश्चाताप पसंद नहीं आया, माफी ऐसे नहीं होनी चाहिए, माफी से हम खुश नहीं है, माफी ऐसे मांगनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए, वो करना, हम संतुष्ट नहीं है माफी से। मतलब वो परमेश्वर बनना चाहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। जब वो मुद्दा परमेश्वर के सामने जा चुका है, परमेश्वर के सामने जा चुका, तो वो परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। नहीं कहते हम संतुष्ट नहीं है, हम उस माफी से, हम उस चीज से संतुष्ट नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कभी जवाब मैं दे देता हूं कि जब अपोस्टल जी ने पुलपट पर वचन के द्वारा सब चीज को क्लियर कर दिया, तो उनके वचन जब उन्होंने बात बोल दिया, वो हमारे पूरे पंजाब के ऊपर, पूरे इंडिया के ऊपर, पूरी सबसे बड़ी चर्च है, एक बड़ी सेवकाई है, 160 ब्रांचें हो चुकी है, वो भी बड़ी बड़ी, वो काम जो इससे मसीहत में हो चुका भी हमने नहीं देखा। मतलब उन्होंने कोई वचन बोल दिया, पुलपट पर क्लियर कर दिया, हाँ उस चीज को बोल दिया, ये गलत है तो गलत है, उसकी सजा भी उस चीज के लिए बोली, उस चीज के लिए अपना अपना बयान भी दिया, गुस्सा भी दिखाया, माफ भी किया, मतलब पूरा एक परमेश्वर की स्पिरिट से उस बात को बयान के रूप में बोला। पर कुछ लोग दूसरी स्पिरिट के लोग हैं, आपको हमेशा पहचानना है, उन लोगों को हमेशा ब्लॉक करना है, उनको आउट करना है, क्योंकि ऐसे स्पिरिट आपके कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी स्पिरिट लोगों में जाती है। तो लोगों को भी समझना है कि आप कैसी स्पिरिट वाले लोगों के साथ चल रहे हैं। अपोस्टल, मैं तो चीज कहता हूं कि सोचो हम कितना आदर करते हैं परमेश्वर के दास का, क्योंकि उनको जिस लेवल पर खड़ा किया है उस लेवल पर हम सब समझते, पर कितनी लोगों की जरूरत होती है कि अपोस्टल जी ने जो कहा उस चीज को काटने के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। अपोस्टल जी ने ऐसा क्यों, उन्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सोचो कितनी डेंजरस बात है, क्योंकि जो वो बोलते इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी विजडम के साथ, आपको पता है आज तक जब उन्होंने कुछ बोला तो बिल्कुल सोच समझ के पूरा आत्मा में, आज तक कोई बात कोई कट नहीं पाया। हालेलुया। तो कितनी लोग जरूरत कर लेते हैं कि हम उनकी बात को काटे, नहीं अपोस्टल जी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो हमारे हृदय इस चीज को समझा कि लोग परमेश्वर की स्पिरिट से बाहर हो रहे हैं, लोग परमेश्वर की समा की स्पिरिट से भी यीशु मसीह ने हर मुद्दे को देखा क्या करना चाहिए, जिस लेवल पर परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया है हमें उसे समझना चाहिए। पर कुछ लोग इस चीज को नहीं समझ रहे, वो कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो हम कितना, हम कभी भी नहीं बोल सकते कोई भी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम डर रखते कि हम मानते कि परमेश्वर का आत्मा उनको बहुत बड़ी लेवल की बातें, बुद्धि और समझ की बातें उनके ऊपर प्रकाशनों के द्वारा प्रकट करता है। परमेश्वर अपने हृदय को प्रकट करता है। बस बोलने वालों में एक ही फर्क है, आपके हृदय इसलिए नहीं जुड़े कि हम उनकी सेवकाई के साथ जुड़े, हम मेंटरशिप में या प्रधान जी से हम प्यार करते हैं, या प्रधान जी ने आपकी बहुत हेल्प की, हम केवल इसी हृदय के कारण नहीं उनकी सपोर्ट में सभी लोग गवाहियां दे रहे हैं, हम इस हृदय के कारण, क्योंकि उन्होंने वचन के द्वारा जो स्पिरिट हम देख रहे हैं, जो सब चीजों को वो फॉलो करते आ रहे हैं, हम उस वचन का आदर कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो पर कुछ लोग ऐसी स्पिरिट के हैं जो वचन के अब भी खिलाफ जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता, बस वो फेमस होना चाहते हैं, फेमस लोगों के वीडियो लेके, नाम लेके अपने मेन चैनलों को यूज कर रहे हैं। हालेलुया। और वो हम जैसे लोगों को भी उठा रहे हैं कि हम ऐसी स्पिरिट के वाले लोगों के खिलाफ बोले। आपको पता है हमने कभी ज्यादा वीडियो नहीं बनाई, पर वो लोग इतना
प्रभु के काम को छोड़कर ऐसे कामों में आ रहे हैं, तो आज हमें भी उनको जवाब देना पड़ रहा है कि नहीं, समझ जाओ, सुधर जाओ, परमेश्वर की स्पिरिट से बाहर ना आओ। परमेश्वर ने उठाया है पर पता नहीं लग जाएगा कब तुम रुक जाओगे। हालेलुया। इसलिए इस चीज को हमें समझना है कि अपोस्तल जी ने, परमेश्वर ने हमें कितना उनकी अगुवाई के नीचे बढ़ाया है, अगुवाई किया है, तो हमें इस चीज को समझना है। हालेलुया। तो मेन आपको समझना है कि प्रधान जी भी आज आपकी प्रार्थना की सबकी जरूरत है, वो इस चीज को महसूस करते हैं। और आज का समय हमारा इकट्ठा होना है, हौसला देना है, और वो फिर से परमेश्वर की योजना के नीचे वो आगे परमेश्वर के कामों को करेंगे। हालेलुया। इसीलिए आज इस चीज को समझते हुए कि परमेश्वर का हृदय, हम आपका हृदय क्या है। अपोस्तल जी ने जो वचन बोल दिया, लोगों का हृदय उसके लिए क्या है। हम प्रधान जी ने जो अपनी गलती को उस चीज को माना, हमारा हृदय उसके लिए क्या है। पर इस चीज को परमेश्वर भी देख रहा है। हालेलुया। इसलिए इस चीजों को, बातों को समझना, इस चीजों को अपनाना, इस चीजों को पूरी तरह से समझ लेना कि हमें किस आत्मा से, किस स्पिरिट से हम चल रहे हैं। हालेलुया। आओ हम आज जैसे उनको प्रार्थना की जरूरत है, वो कितना इस चीज को महसूस करते हैं, आप सबकी एक दिल से, पूरी आत्मा से प्रार्थना करें। आओ हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें बल दे, ताकत दे, फिर से खड़ा करके, मजबूत करके आगे बढ़ाए, अपने हाथों को बढ़ाए। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे स्पिरिचुअल मेंटर, हमारे अपोस्तल जी, हमारे स्पिरिचुअल फादर जी के लिए धन्यवाद करते हैं कि उनकी अगुवाई के नीचे आज तक आपने कितना पंजाब में मसीहत को, पूरे इंडिया में, विश्व में आपने बढ़ाना शुरू किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम उस अभिषेक के नीचे आपने कितना बढ़ाया पिता परमेश्वर। इसी चर्च से जो विश्वासी थे, आपने कितनी बड़ी सेवकाइयों के साथ उन्हें खड़ा कर दिया। खुदावन सचमुच हम तेरे दास के लिए धन्यवाद करते हैं, और जो एक्शन कमेटी के लिए धन्यवाद करते हैं, जो एक्शन कमेटी में प्रधान जी के लिए धन्यवाद करते हैं, जितेंद्र गौरव जी के लिए, कि उन्होंने आपके वचन के नीचे लोगों के बीच में इतनी नम्रता दिखाई। खुदावन उन्होंने अपने लेवल को नहीं देखते, वो बैकस्लाइड नहीं हो गए, संसार से पीछे नहीं हट गए कि मैं तो दुखी हूं, मैं निराश हूं, मैं चला जाता हूं संसार से, अगर तुम ऐसा करते हो। पर उन्होंने पिता परमेश्वर, उन्होंने तेरे सामने खड़े रहने के लिए, उस चीज को मानने के लिए, और फिर से पिता परमेश्वर तेरे नाम में बल पाकर, सामर्थ पाकर आगे काम करने के लिए खुदावन तुझसे प्रार्थना मांगी है। खुदावन तुझसे सामर्थ को मांगा है। खुदावन आज हम प्रार्थना करते, तेरा आत्मा उन्हें फिर से सामर्थ दे। खुदावन बाइबल में लिखा तो थके को बल देता है, निर्बल को बहुत सामर्थ देता है। खुदावन हर वो बात है जो लोग खुदावन एक बुरी स्पिरिट से खुदावन निर्बल करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदावन पर बाइबल में कहता है निर्बल को, थके हुए को बहुत बल देता है। हमारी निर्बलता में तेरी सामर्थ से होती है, तेरी सामर्थ को मांगते खुदावन, तेरा बल यहाँ पर मांगते, इस पुलपट पर, स्टेज पे खुदावन, तेरी आप को, तेरे अभिषेक को मांगते खुदावन, और प्रार्थना करते हैं हर एक मूर्खों को खुदावन, जिनको बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है खुदावन, वो भी तेरी आत्मा से, तेरे हृदय से भर जाए खुदावन। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, बोले आमीन, आमीन। तारीफ करता हूं। लेकिन उस जगह के ऊपर भी एक काम पॉसिबल होया, और परमेश्वर ने अपने बेटे ਨੂੰ चुनिया और खड़ा किया। हालेलुया। इसलिए असी नेगेटिव पॉइंट नहीं देखना, पॉजिटिव भी देखना, कि सिर्फ असी आ नहीं देखना कि वो बंदे ने इदा करता, गल्लां करनियां आंदियां लोगों को, लेकिन जिन्हें काम किया वो नजर आते। अज देखो असी बोल रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, वो ये काम वा जिहड़े उन्होंने किए अज। हालेलुया। ते मैं देखा ही नहीं किसी को, जो तो मैनू भी 9 साल हो गए सेवकाई करते हुए, मिनिस्ट्री करते हुए। मैं भी जाना सी प्रधानों के कोल जाया करता सी कि इदा कर दो, इदा कर दो, आ काम हो जाए, लेकिन इदा दी लीडरशिप नहीं देखी जिदा तो इन्होंने काम किया। अज डट के लोग, पास्टर लोग प्रचार कर रहे हैं, वो यही है कि परमेश्वर ने गौरव ब्रदर जी को खड़ा किया, तो अज असी काम कर पा रहे हैं। हालेलुया। तुम सारे इन्हां लई प्रेयर करो। तुम हिसाब लाओ कि जिद्दन वीडियो चल रही सी, मैं एक बारी भी नहीं देखी, मैनू लगा बड़ा, मैनू आ सी कि हाँ भी कोई प्रभु का काम करते होने हैं, ठीक है, मैं नहीं देखी। और जो विरोधी लोग आना वो हमेशा ही देखते कि की करते हैं, वो गलतियां लभदे ने और चंगे कामां नूं नहीं देखते। लेकिन अज देखो भी असी गवाह हाँ कि असी इन्ने काम, और लाखां रुपए लगने से उत्थे, मैं तुहानूं दसना चाहना, और मेरा 1 रुपया नहीं लगा, मैं कोई भी 1 रुपया भी 10 रुपए भी नहीं दिते उन्होंने कि आलो भी आ, ये गवाह हाँ। हालेलुया। ये नहीं कि गवाही देने वास्ते मैनू समझाया गया, मेरे अंदर पहले तो प्रभु ने दसता जी कि गवाही देनी है इत्थे। हालेलुया। क्योंकि हुण समय है, पहले कभी भी नहीं मैं दस्या, शेयर नहीं की गल, लेकिन सारे जो गुप्त दे विच इन्होंने काम किए हैं, और अज सारे लोग गवाही दे रहे हैं, पासों लोग गवाही दे रहे हैं। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इन्हां लई प्रेयर करनी चाहिए, और साडा विश्वास है कि परमेश्वर नूं होर भी उच्चे पद के उपर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आओ सारे प्रेयर करिए, अखां नूं बंद करो सब जन। खुदावन परमेश्वर प्रभु, एक एक जन को तेरे लहू में, तेरे ब्लड में कवर करते हैं, जितने तेरे दास लोग हैं प्रभु, जिन्होंने प्रार्थनाएं की हैं प्रभु,
ये कमेटी और भी आगे जाए और बड़े और फलवंत होने पाए, इसकी हदें बढ़े परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के द्वारा प्रभु बढ़ती जाए परमेश्वर, फैलती जाए प्रभु खुदावन परमेश्वर पिता। और लॉर्ड प्रभु खुदावन मुंह को बंद कर परमेश्वर और गवाहियां पैदा कर इस कमेटी में परमेश्वर प्रभु खुदावन। जिस तरह तूने मेरी गवाही को बनाया और बहुत से लोगों की गवाहियां पैदा हों और बहुत से पास्टर्स की सेवकाइयां सिक्योर हों और बढ़ने पाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब मैं देख चुका इन चीज को। हो सकता है हमारे कुछ फैसले से किसी को दुख भी पहुंचे, तकलीफ हो, पर हमें माफ करना प्लीज, हमें क्षमा करना। पर आपको आज के कुछ दिनों के बाद ये बात याद आएगी कि आपका जो शेर है वो ऐसा बब्बर शेर बन चुका है कि अब वो पूरा पंजाब नहीं, पूरा वर्ल्ड हिलाने जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? समझ आ रही है मेरी बात? रेस्ट भी जरूरी है, परमेश्वर के साथ वक्त गुजारना भी जरूरी है। अकेला काम नहीं लेना हमें, सिर्फ हमें काम से मतलब नहीं है। जे हमें काम से ही मतलब है सबको, मैं भी काम के लिए आया हूं, आप भी सब काम के लिए आए, तो जितने लोगों को काम से गौरव जी के मतलब है, तो फिर हम गौरव जी को प्यार नहीं करते। हमें गौरव जी को अंदर से भी, जितना वो बाहर से ताकतवर है, हम उतना ही अंदर से भी गौरव जी को ताकतवर दिखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सब पास्टर्स ने मिलकर प्रार्थना की है। प्रभु ने जो हमें गवाही की है उसके अनुसार हम ब्रदर जी को कुछ वक्त के लिए प्रार्थना में जाने देंगे, कुछ वक्त के लिए वो फास्टिंग करेंगे, तो उनके साथ हम भी मिलकर फास्टिंग करेंगे, क्योंकि हमारा शेर ताकतवर हो। तो वो प्रभु के सामने जाएंगे, 40 दिन वो फास्टिंग करेंगे, 40 दिन वो परमेश्वर के चरणों में जाकर जो कुछ भी हुआ है वो मैटर उनका ते परमेश्वर का है। समझ आ रही मेरी बात? वो परमेश्वर के सामने जाकर अपनी क्षमा मांगेंगे, वो परमेश्वर के सामने जाएंगे, वो परमेश्वर के सामने जाकर जो कुछ हुआ है, क्योंकि हम सबको मना लेंगे। देखो ब्रदर गौरव जी, हम सबको मना लेंगे, मैं आप सबको मना लूंगा, हम अपने बाप को अपोस्टल जी को भी मना लेंगे, पर दुनिया मानने, सारी दुनिया मान जाए कोई फायदा नहीं होगा। वो मानना चाहिए, उसको खुश करना, उसको खुश करना, उसको मनाना है। समझ आ रही मेरी बात? वो उसको जब हमने आनंद कर दिया, जब वो खुश हो गया तो सब कुछ फतेह हो गया। तो इसीलिए, क्योंकि कभी कभी इतना बिजी रहने में, इतना काम करने में, कभी कभी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो इतने 40 दिन ब्रदर गौरव जी को बहुत टाइम मिलेगा परमेश्वर के साथ टाइम बिताने का। 40 दिन वो परमेश्वर के साथ टाइम बिताएंगे, 40 दिन वो फास्टिंग करेंगे। ये एक्शन कमेटी की पास्टर लीडरशिप का एक फैसला है। तो अब ब्रदर गौरव जी आगे आएंगे, हम सब पास्टर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद जो 40 दिन वो फास्टिंग में जाएंगे, तो 40 दिन उनके जगह जिन्होंने काम संभालना है, वर्क संभालना है, उनको हम 40 दिन के लिए औहदा देंगे, नियुक्त करेंगे। तो आगे हम सब ने प्रार्थना करना है कि हमारा शेर पूरी तैयारी के साथ अगली मीटिंग में हमारे बीच हो। जोर से बोलो हालेलुया। तो ये एक आत्मिक फैसला है। क्यों? क्योंकि हमें पूरे ठंडे दिमाग से भी काम लेना है। हमेशा गर्म ही नहीं चलना, हमें कूल भी चलना है, वो आत्मा के द्वारा भी चलना। प्रभु ने कहा बुद्धि से भी चलो, आत्मा से भी चलो। तो हमारे भाई को बहुत जरूरत है सबकी प्रार्थना की, आपकी प्रार्थना की, क्योंकि मैं ब्रदर जी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। क्योंकि हमारी इतनी, एक कॉल पर एक फोन करते, रात को करे दिन को करे, हमेशा फोन उठाते हैं।
तो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, तो उनकी हमें इतनी जरूरत है, हद से भी ज्यादा हमें उनकी जरूरत है, तो हम उनको किसी हालत में खोना नहीं चाहते। आप चाहते हैं? कोई नहीं चाहते ना? हम किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। तो जे आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो उसका हल यही है, जब वो खुदा के चरणों में जाएंगे, खुदा ऐसा तैयार करके अपने बंदे को बाहर भेजेगा, तहलका मचेगा। मैं प्रोफेसी दे रहा हूं। मैंने कहा ये तो अभी हमारे लिए अंक की बात होगी बादशाह जी, हमारे लिए अंक की बात हो चुकी है गौरव जी, हमारे लिए अंक की बात हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो लोग गौरव को हमेशा के लिए गायब करना चाहते हैं ना, अब हम इनके बैक में प्रार्थना भी करेंगे, पहले भी करते थे, पर अब हम उससे भी ज्यादा फास्टिंग करेंगे कि जो गैप करना चाहते हैं उनका सुपना सुपना ही रह जाए, तो वो सारी जिंदगी सोचते ही रह जाए, तो मर जाए, उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने देंगे जीसस के नाम से। मैं वादा कर रहा हूं परमेश्वर के घर में, ये पुलपट के ऊपर उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आप देखेंगे आने वाले दिनों में गौरव ब्रदर जी को, आप एक बड़े लेवल पर, एक बड़ी कुर्सी पर आप इनको देखेंगे। इनके पीछे आम लोग, कोई हमें इंसान नहीं खड़े, इनके पीछे आइए, सबसे बड़ा हाथ यहोवा का इनके। सुनिए सुनिए, उसके बाद उसके बेटे का हाथ, पवित्र आत्मा का हाथ, उसके बाद पंजाब नहीं पूरे इंडिया के सबसे बड़े नबी अपोस्टल जी का हाथ। ठीक है, पास्टर हरजीत जो 18 साल से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हजारों लोगों को बचाए, उनका फेवर साथ। संधू बैठा है, पंकज बैठा है, कितने पास्टर्स बैठे हैं, बिशप साहब जी बैठे हैं, हम सबका जो हाथ है वो इनके साथ है। तो जब सबका हाथ इनके ऊपर होगा, तो क्या कोई दुनिया की ताकत हिला पाएगी? समझ आ रही है मेरी बात? हमें फैसला करने में तकलीफ तो हो रही है, पर हमें ब्रदर जी को मौका देना चाहिए कि वो प्रार्थना में जाकर वक्त गुजारे, वो फास्टिंग्स करे। तो हम ब्रदर जी से पूछना चाहते हैं कि आपको कोई इतराज तो नहीं है ब्रदर जी? हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, जो जिंदा आसमान पे जहां भी। हालेलुया। मेरे बहुत ही परम सत्कारयोग जिन्हें भी परमेश्वर के दास और दासियां, साडे बिशप साहबान, साडे पास्टर साहबान और साडे भैन भरा, दर्जा बदर्जा ग्लोबल किशन एक्शन कमेटी की जिन्नी भी टीम इत्थे आई है, मैं सारे का दिलों धन्यवाद करदा, वेलकम करदा। सो जिदा पास्टर जी ने जो फैसला लिया, मैं दसना चाहना भी मैं उस फैसले के नाल बिल्कुल खड़ा वा। ये फैसला मैनू भी मंजूर है, पर मैं तुहाडे अगे भी प्रार्थना करदा भी ये फैसला तुहानू भी मंजूर होना चाहिए। और पिछले दिनों दे विच जो घटनाक्रम होया, आपां सारिआं नूं उस गल दा पता। मैं उस गल च नहीं पैना, कहंदे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ने भाई भाई। सो मैं भाईचारक सांझ बनाउण दी कोशिश कीती, और ओहदे विच मैं अज खुल के बोलांगा भी कुछ गलती मेरे को हुई है, उस गलती को मैं मानदा भी हाँ। लोग कह रहे सी भी प्रधान जी ने बड़ी गोल मोल गल करती, खुल के माफी नहीं मंगी। माफी मैं मंगनी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, माफी मंगनी मैं अपने मेंटर को, जिन्होंने मैनू परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह च लैके आंदा। मैं अपने मेंटर को भी माफी मंग चुका हूं, दोबारा भी मंगदा। प्रभु यीशु मसीह जी को मैं माफी मंगदा। और जिन्हें भी पास्टर साहबान परमेश्वर के दास आए ने और प्यारी कलीसिया, अगर मेरे इस काम दे नाल तुहाडा दिल दुखिया, मैं तुहाडे तो भी माफी मंगदा, क्योंकि माफ करने वाला परमेश्वर है। काम असी परमेश्वर दे कर रहे हैं। और एक गल मैं जरूर कहना चाहना भी, ना ही तो मैं आखना
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਥੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਝਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪੂਰਾ ਦਮ ਲਗਾ ਲੇ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹਟਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਔਰ ਮਰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤਲਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਸੀਹ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਰੋਕੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗੌਰਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਗੌਰਵ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। सब पास्टर अपने हाथ ब्रदर गौरव जी की तरफ करें। कलीसिया आप भी प्लीज सब अपने हाथ ब्रदर गौरव जी की तरफ करें। पिता, हम आपका थैंक्स करते हैं, आपकी प्रेजेंस इस जगह पर है। यस यस खुदा, तू प्यार से भरा हुआ है, तेरे अंदर इतना प्यार है प्रभु। जब क्रूस पर एक डाकू ने कहा मुझे अपने राज में याद रखना, प्रभु तूने उसी वक्त कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज में होगा। प्रभु तू इतना दया का सागर है, पर ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, ये माफ नहीं करती, ये किसी को प्यार करने वाली नहीं है, क्योंकि इसी के लिए इस दुनिया पर किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब स्वर्ग में लूसीफर तुम्हें धोखा दे सकता है तो पृथ्वी पर किसी का क्या विश्वास है प्रभु। पर तू दया का सागर है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, तूने अपने दास के ऊपर दया कर दी है, तूने अपने बेटे के ऊपर दया कर दी है प्रभु। उसके सारे गुनाहों को तूने माफ कर दिया है प्रभु। हम सारे खुदा तेरे दास होते हुए, तूने वचन में लिखा है, तूने अपने दासों को अधिकार दिया कि जिसके पाप को माफ कर दोगे माफ हो जाएंगे, जिसके कैम रखोगे कैम रहेंगे। हम सब दास मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज ही तेरे दास के ऊपर जो थप्पा लगा है, जो गलती, जो गुनाह कुछ भी हुआ है,
प्रभु इसे तूने माफ कर दिया है। हम तेरे दास तेरे नाम से, यीशु के नाम से तेरे बेटे को माफ करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जीवन का ताज इसके सिर पर देखेंगे। हम पृथ्वी पर भी पिता अकेला अब संसार के कामों के लिए भी लड़ेगा, अब एक दुष्ट आत्मों के साथ भी लड़ेगा। अब प्रभु अंदर तो बाहर से पूरी तरह ताकतवर बनकर 40 दिन के बाद तेरा बेटा हमारे बीच पूरी ताकत के साथ आएगा। हमारा प्रभु जो तेरा बेटा फास्टिंग में जा रहा है, जितने भी दास दासियां जा बेटे बेटियां सब जितने फास्टिंग करें प्रभु सबकी मदद करना। प्रभु तू दया करने वाला है, तूने दया कर दी, हमारा विश्वास है। यीशु के नाम से मांगते हैं। अब एक खास हम कि जो 40 दिन ब्रदर जी हमारे वो फास्टिंग में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, अपने परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो उनकी जगह जो जिम्मेवारी है, जो वर्क है संभालने के लिए जो भी, तो ब्रदर जी आंटी जी लॉन्चमेंट करेंगे, तो उन ब्रदर जी को आगे बुलाएंगे, हम उनको सम्मानित करेंगे, तो आगे वो सारे लिखेंगे। हाँ जी, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। तो वादा करके जाओ कि ਤੁਸੀਂ सब ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ रूह आत्मा ਦੇ ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। तो ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी ਦੀ सीनियर ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ, तो फोन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਾਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ जो असी फैसला किया वा, ये तुसी किसी ने भी किंतु परंतु नहीं करना। ये परमेश्वर की मर्जी के नाल ग्लोबल चलती है। साडे दास अपोस्टल अंकल नूला जी उन्हां दे ग्रेस के अंदर आपां काम करते हैं। तो जो फैसला वा उहदे मुताबक साडे ग्लोबल की जिहड़ी कोर टीम आ उहदे विच साडे एक साथी ने बहुत वधिया बड़े प्यारे साथी है, प्रधान जी के बहुत नेड़े ने, साढ़े बड़े नेड़े है सारी टीम के। और जिला लुधियाना के प्रधान आ कार्यकारी टीम के मैंबर ने वो अगे आउणगे राज मसीह जी। तो कुछ समय के वास्ते ग्लोबल दी जिहड़ियां जिम्मेवारियां ने वो साडे हालेलुया हालेलुया। तो लीडरशिप नूं उभारन दे लई भी कई बारी परमेश्वर बहुत सारी योजनावां और लिखता रहा। तो मैं आस करदा वां कि ग्लोबल अपने काम इस तरह करती रहेगी और तुसी सब साडी लीडरशिप दे विच विश्वास रखोगे और साडे लई दुआवां करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करांगा पास्टर जी नूं कि अगे लास्ट प्रार्थना जी करवा के हम सब से क्षमा चाहते हैं। हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि ये आज ऐसा दिन आ गया कि हमने एक ऐसा फैसला लिया, तो प्लीज़ हमें भी माफ़ करना। तो पर वही मैं बात फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमें आत्मा के द्वारा जो खुदा का आत्मा है उसकी जो आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हम सब फेल हो जाएंगे जी। उसकी आवाज़ सुनेंगे तो आप इन चीज़ों को जो आज हम जिस टाइम पर हैं, जहाँ जिस समय पर हैं, आप आज से कुछ दिनों के बाद बड़ी टेस्टमनी के साथ, बड़ी गुड न्यूज़ के साथ हम सब एक जश्न के साथ इकट्ठे होंगे। तो इतनी बड़ी जश्न होगा, हम सब मिलकर पार्टी करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं आपसे वादा करता हूँ हम खुद लेके आएंगे, हम खुद लेके आएंगे पूरी तरह ऐसे सेम टू सेम। आमीन।